प्राचीन भारत के महान ऋषियों में से एक नाम है ऋषि विश्वामित्र, जिनका योगदान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत था। वे उन महान व्यक्तित्वों में से थे जिन्होंने मानव सभ्यता को शक्ति, ज्ञान और ऊर्जा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया। वेदों में विश्वामित्र को त्रिकालदर्शी कहा गया है, अर्थात ऐसा ऋषि जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकता था। उनके नाम से जुड़ा ब्रह्मास्त्र केवल एक धार्मिक हथियार नहीं था, बल्कि यह उस युग की वैज्ञानिक समझ, ऊर्जा नियंत्रण और तकनीकी क्षमता का प्रतीक था। जब हम विश्वामित्र के जीवन की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि वे पहले एक क्षत्रिय थे। नाम था राजकुमार विश्वरथ, जिन्होंने तपस्या, अनुसंधान और आत्मज्ञान के माध्यम से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। यह परिवर्तन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक, वैज्ञानिक और सामाजिक क्रांति जैसा था। उन्होंने अपनी साधना के दौरान ऊर्जा के सूक्ष्मतम रूपों का अध्ययन किया, मन शक्ति, प्राण शक्ति और ब्रह्मा ऊर्जा। वैदिक साहित्य में वर्णन है कि विश्वामित्र ने ऐसी अग्निशक्ति को नियंत्रित किया जो सूर्य की किरणों से भी प्रखर थी और जो इच्छानुसार सृजन या संहार दोनों कर सकती थी। यही ऊर्जा आगे चलकर ब्रह्मास्त्र के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि जब उन्होंने इस शक्ति को साध लिया तो देवताओं तक ने उनसे भय किया, क्योंकि यह दैवी ऊर्जा मानव के नियंत्रण में आ गई थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्वामित्र का यह प्रयोग ऊर्जा रूपांतरण का प्रारंभिक प्रयास था, यानी उन्होंने मानसिक तरंगों और मंत्र ध्वनि के माध्यम से एनर्जी फोकस किया, जिसे आज के भौतिकशास्त्री डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या न्यूक्लियर रेजोनेंस की तरह समझते हैं। यह तथ्य आज भी विद्वानों के लिए रहस्य है कि इतनी प्राचीन सभ्यता में इतना उन्नत ऊर्जा ज्ञान कैसे संभव हुआ। विश्वामित्र ने न केवल ब्रह्मास्त्र की शक्ति को जाना बल्कि यह भी बताया कि उसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विनाश के साथ साथ सृष्टि की संरचना को भी बदल सकता है। उनके ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा यानी सृजन की मूल ऊर्जा का नियंत्रित रूप था। जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती थी तो संपूर्ण क्षेत्र जलकर राख हो जाता था और भूमि कई वर्षों तक बंजर हो जाती थी। यह विवरण किसी परमाणु विस्फोट के बाद के प्रभाव से मेल खाता है। तापमान का अचानक बढ़ना, भूमि का जलना और रेडिएशन जैसा प्रभाव। यही कारण है कि कई वैज्ञानिकों ने विश्वामित्र को पहला ऊर्जा वैज्ञानिक कहा है, जिसने प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति को समझने का प्रयास किया। ऋषि विश्वामित्र की कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि उस युग की उच्चतम वैज्ञानिक चेतना का प्रमाण है, जो दर्शाती है कि भारत में हजारों वर्ष पहले भी मनुष्य ऊर्जा, ध्वनि और ब्रह्मांडीय शक्ति के रहस्यों से खेलना जानता था। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख भारतीय शास्त्रों में केवल एक पौराणिक कथा के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यंत जटिल और शक्तिशाली ऊर्जा हथियार के रूप में किया गया है। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद और बाद में महाभारत, रामायण तथा पुराणों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र शब्द दो तत्वों से मिलकर बना है, ब्रह्मा यानी सृजन की सर्वोच्च ऊर्जा और अस्त्र यानी उस ऊर्जा का हथियार रूप। वेदों में इसे अग्नि की आत्मा कहा गया है, यानी वह शक्ति जो सृष्टि के मूल में स्थित है और जिसे केवल अत्यंत नियंत्रित साधना द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। यह कोई भौतिक शस्त्र नहीं था बल्कि एक मानसिक और ध्वन्यात्मक ऊर्जा प्रणाली थी जिसे विशिष्ट मंत्रों द्वारा सक्रिय किया जाता था। यह मंत्र किसी भी प्रकार के ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन को इतनी तीव्रता से ऊर्जा में बदल देता था कि वह प्रकृति के तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था। इसका प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता था जो ब्रह्मा शक्ति को साध चुका हो, यानी जिसे आत्मा और ऊर्जा के बीच का संबंध समझ में आ गया हो। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो संपूर्ण युद्धभूमि कुछ ही क्षणों में धुएं और अग्नि से भर गई थी
और कहा जाता है कि उस समय आकाश में सूर्य जैसे हजारों गोले चमक उठे थे। आधुनिक वैज्ञानिक इस वर्णन की तुलना एक न्यूक्लियर डेटोनेशन से करते हैं, जहां पल भर में तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है और भूमि जलकर काली पड़ जाती है। रामायण में भी जब ब्रह्मास्त्र का उल्लेख होता है तो उसका प्रभाव इतना विनाशकारी बताया गया है कि स्वयं भगवान राम ने भी उसके प्रयोग से पहले ऋषि अगस्त्य से अनुमति ली थी। इसका अर्थ यह है कि उस समय भी नैतिक नियंत्रण और ऊर्जा अनुशासन जैसे सिद्धांत अस्तित्व में थे। वैदिक ग्रंथ अथर्ववेद में ऐसे कई मंत्र हैं जिन्हें ऊर्जा के विभिन्न रूपों से जोड़ा गया है, जैसे आग्नेय अस्त्र थर्मल वेपन, वरुणास्त्र वाटर बेस्ड वेपन, वायव अस्त्र एयर एनर्जी वेपन और सबसे सर्वोच्च ब्रह्मास्त्र जो पांचों तत्वों को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एनर्जी यूनिफिकेशन का एक प्राचीन सिद्धांत था, यानी वेदों में वही विचार निहित है जिसे आज यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहा जाता है। इन ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के उपयोग के बाद उसका प्रभाव इतना तीव्र बताया गया है कि क्षेत्र कई वर्षों तक निर्जीव हो जाता था और पौधे तक नहीं उगते थे। यह बात आज की रेडियोएक्टिव कॉन्टैमिनेशन जैसी प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, कुछ स्थानों जैसे राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में पाए गए पिघले हुए पत्थर और रेडिएशन के निशान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि प्राचीन भारत में कभी कोई अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुआ था। ब्रह्मास्त्र के इन प्राचीन वर्णनों से यह साफ प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज केवल धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से नहीं, बल्कि विज्ञान की भाषा में भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सिद्धांतों को व्यक्त कर रहे थे। ऋषि विश्वामित्र और ब्रह्मास्त्र के संबंध को समझने के लिए हमें उनके जीवन की उस अवस्था में जाना होगा जब उन्होंने साधारण राजकुमार से ब्रह्मर्षि बनने तक का कठिन मार्ग तय किया था। विश्वामित्र का असली शोध इसी यात्रा के दौरान शुरू हुआ, जब उन्होंने यह जाना कि मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक सीधा संबंध है, जिसे समझकर कोई व्यक्ति प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण कर सकता है। ब्रह्मास्त्र इसी मानव चेतना नियंत्रण का परिणाम था। वेदों के अनुसार विश्वामित्र ने अपने तप से ऐसी ऊर्जा तरंगें उत्पन्न की जो भौतिक जगत के नियमों से परे थीं। इन तरंगों को मंत्र शक्ति कहा गया, यानी ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांडीय आवृत्ति कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। उन्होंने अनेक वर्षों तक ध्यान, यज्ञ और प्रयोगों के माध्यम से इस शक्ति को नियंत्रित करना सीखा। ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए केवल एक मंत्र पर्याप्त नहीं था, बल्कि उस साधक का मन, प्राण और आत्मा पूर्ण रूप से एक केंद्रित स्थिति में होना आवश्यक था। यह वही अवस्था थी जिसे योग दर्शन में सिद्धावस्था कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्वामित्र की यह प्रक्रिया एक प्रकार की क्वांटम रेजोनेंस एक्टिवेशन जैसी थी, जिसमें मानसिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी तीव्र बताई गई है कि उसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में भी असीम विनाश कर सकता था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित घटनाओं के अनुसार जब विश्वामित्र ने पहली बार इस शक्ति का प्रदर्शन किया तो पृथ्वी हिल उठी, वायुमंडल में आग जैसी लहरें फैल गईं और आकाश के रंग बदलने लगे। यह वर्णन किसी अत्यधिक तापीय या रेडिएशन आधारित विस्फोट से मेल खाता है। उन्होंने यह शक्ति ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, परंतु इसका उपयोग केवल धर्म और रक्षा के लिए करने की अनुमति थी। विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका दुरुपयोग संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह विचार न्यूक्लियर एथिक्स या एथिकल यूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जैसा प्रतीत होता है। विश्वामित्र ने ऊर्जा को समझने के लिए तत्व विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और प्रकाश विज्ञान का संयोजन किया। उन्होंने पाया कि जब ध्वनि तरंगें मंत्र विशेष आवृत्ति पर कंपन करती हैं तो वे पदार्थ की सूक्ष्म संरचना को प्रभावित कर सकती हैं।
यह सिद्धांत आज के समय में सोनिक वेपन टेक्नोलॉजी या वाइब्रेशनल एनर्जी मैनिपुलेशन जैसा लगता है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा किया गया शोध आज की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ड्यू की अवधारणा से भी मेल खाता है, जहां उच्च ऊर्जा बीम किसी लक्ष्य पर केंद्रित की जाती है। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना विज्ञान का एक अत्यंत उन्नत प्रयोग था, जो यह सिद्ध करता है कि भारत में हजारों वर्ष पहले भी मनुष्य ने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन की अवधारणा को समझ लिया था। जब हम ऋषि विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र के वास्तविक विज्ञान को और गहराई से समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह केवल मंत्र या युद्ध अस्त्र नहीं था, बल्कि यह एक ऊर्जा नियंत्रण प्रणाली एनर्जी कंट्रोल मैकेनिज्म थी, जो प्राकृतिक तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश को एक विशिष्ट संयोजन में सक्रिय करती थी। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र जैसे ध्वनि सूत्रों के माध्यम से चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक सेतु बनाया था। ब्रह्मास्त्र का संचालन साधक की मानसिक आवृत्ति, मेंटल फ्रीक्वेंसी और ध्वनि स्पंदन, साउंड वाइब्रेशन पर निर्भर करता था। आधुनिक विज्ञान के अनुसार, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति पदार्थ की परमाणु संरचना से मेल खा जाए, तो वह उसमें कंपन उत्पन्न कर सकती है, जिसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। यही सिद्धांत ब्रह्मास्त्र की मूलभूत शक्ति थी। यह ऊर्जा साधारण अग्नि नहीं थी, बल्कि कंट्रोल्ड प्लाज्मा रिएक्शन जैसी थी, जिसमें वायुमंडल के तत्वों को अत्यधिक तापमान और ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन ऋषियों के यज्ञ असल में एक प्रकार के एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनमें विशिष्ट जड़ी बूटियों और ध्वनि स्पंदनों के संयोजन से वातावरण में आयोनाइजेशन उत्पन्न किया जाता था। इसी प्रक्रिया से ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां सक्रिय होती थीं। रामायण और महाभारत में इसका प्रभाव यह बताया गया है कि जहां इसका प्रयोग हुआ, वहां वर्षाओं का संतुलन बिगड़ गया, मिट्टी जल गई और जीव जंतु नष्ट हो गए, जो किसी रेडिएशन प्रभाव जैसे परिणाम से मेल खाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह न्यूक्लियर फॉलआउट या रेडिएशन आफ्टर इफेक्ट जैसा प्रतीत होता है। विश्वामित्र का उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, वे इस ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की चेतना स्वयं ऊर्जा का स्रोत है, और यदि उसे नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो सृष्टि की हर शक्ति को संचालित किया जा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से पहले कठोर तप, ब्रह्मचर्य और ध्यान का पालन किया, ताकि उनके भीतर कोई नकारात्मक कंपन उत्पन्न न हो। क्योंकि यदि साधक के मन में क्रोध, लोभ या अहंकार होता, तो यह शक्ति उसी के विरुद्ध कार्य करती। यह नियम आधुनिक क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरह है, जहां ऊर्जा का व्यवहार पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र को केवल हथियार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह मानव चेतना आधारित ऊर्जा विज्ञान का सर्वोच्च रूप था, जो यह बताता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि दोनों मिलकर सृष्टि के रहस्यों को समझने का माध्यम थे। जब हम ऋषि विश्वामित्र द्वारा ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति और उसके प्रयोग की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह एक अत्यंत जटिल और नियंत्रित ऊर्जा प्रणाली थी, जिसमें परमाणु और सूक्ष्म ऊर्जा का संलयन, फ्यूजन जैसा प्रभाव देखा जा सकता था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र केवल एक भौतिक अस्त्र नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक प्रोग्राम्ड एनर्जी डिवाइस था, जिसे साधक की चेतना के द्वारा सक्रिय किया जाता था। विश्वामित्र ने ब्रह्मा शक्ति के रहस्य को समझकर उसे मंत्रों और ध्वनि आवृत्तियों के माध्यम से नियंत्रित करने की विधि विकसित की थी। आज जब हम क्वांटम एनर्जी या स्केलर वेव की बात करते हैं, तो वही सिद्धांत वैदिक युग के ब्रह्मास्त्र में देखने को मिलता है, जहां ऊर्जा को बिना किसी भौतिक माध्यम के केवल संकल्प और ध्वनि स्पंदन के द्वारा निर्देशित किया जा सकता था।
यह भी कहा जाता है कि जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र की रचना की तो उन्होंने इसकी शक्ति को पृथ्वी के संतुलन के अनुसार सीमित रखने के लिए विशेष मंत्रबद्ध नियम बनाए। इसका अर्थ यह था कि यह अस्त्र केवल उन्हीं परिस्थितियों में सक्रिय हो सकता था जब साधक का उद्देश्य धर्म की रक्षा और संतुलन की स्थापना हो। इसका दुरुपयोग असंभव था क्योंकि यह कर्माधारित एनर्जी कोड पर काम करता था, अर्थात यदि उपयोगकर्ता की भावना अशुद्ध या स्वार्थपूर्ण होती तो अस्त्र निष्क्रिय हो जाता या स्वयं उसी पर प्रभाव डालता। आधुनिक विज्ञान में इसे एनर्जी फीडबैक लूप कहा जा सकता है। अनेक पुरातत्व वैज्ञानिकों और भौतिकविदों ने यह भी पाया है कि कुछ प्राचीन युद्ध क्षेत्रों में रेडियोधर्मी अवशेष रेडियो एक्टिव रेमनेंट्स और पिघले हुए पत्थर पाए गए हैं जो सामान्य अग्नि से नहीं जल सकते, जैसे कि राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में। इन अवशेषों से यह संकेत मिलता है कि किसी समय अत्यधिक तापमान और विकिरण उत्पन्न करने वाली कोई शक्ति वहां सक्रिय हुई थी। क्या यह वही ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हो सकता है जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया? कई विद्वान मानते हैं कि हाँ, क्योंकि विश्वामित्र के समय में ब्रह्म विद्या अपने उच्चतम स्तर पर थी और उन्होंने केवल प्रयोगात्मक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इस ऊर्जा को साधा था। इस ज्ञान का मूल उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन की रक्षा था। यही कारण था कि ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए साधक को पूर्ण ब्रह्मचर्य, ध्यान की स्थिरता और निर्मल चेतना की आवश्यकता होती थी। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और आध्यात्म केवल दो अलग धाराएं नहीं थीं, बल्कि वे एक ही नदी की दो धाराएं थीं, जो एक ही दिशा में मानवता के कल्याण की ओर प्रवाहित होती थीं। जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया, तो हमें यह जानना होगा कि वैदिक काल में ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि गहन प्रयोगों और साधना पर आधारित था। विश्वामित्र, जो पहले एक शक्तिशाली राजा थे, ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर ब्रह्मज्ञान की खोज में तपस्या आरंभ की थी। उनकी साधना केवल ध्यान या योग तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें ऊर्जा नियंत्रण, ध्वनि विज्ञान और मानसिक आवृत्तियों ब्रेन फ्रीक्वेंसीज का गहन अध्ययन शामिल था। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि मानव मस्तिष्क में ऐसी तरंगें होती हैं जो यदि अत्यधिक एकाग्रता और मानसिक स्थिरता के साथ नियंत्रित की जाएं, तो वे बाहरी ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। वैदिक ऋषियों ने इसे मनः शक्ति कहा और यही शक्ति विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र में लागू की। वे ध्वनि मंत्र को एक प्रोग्रामिंग भाषा की तरह उपयोग करते थे, जैसे आज हम कंप्यूटर में कोड लिखकर कोई कार्य करवाते हैं। प्रत्येक मंत्र की विशिष्ट आवृत्ति होती थी जो उस अस्त्र की दिशा, प्रभाव क्षेत्र और ऊर्जा स्तर को निर्धारित करती थी। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्राय नमः जैसे मंत्र में उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि स्पंदन उत्पन्न होते थे जो वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा को सक्रिय करते थे और साधक की चेतना से जुड़कर ऊर्जा विस्फोट का मार्ग बनाते थे। यह विस्फोट सामान्य विस्फोट नहीं होता था, यह एक कंट्रोल्ड एनर्जी बर्स्ट होता था जो केवल लक्षित क्षेत्र में प्रभाव डालता था। विश्वामित्र ने इस ब्रह्मास्त्र को इतने सटीक नियमों के साथ डिजाइन किया था कि इसका उपयोग बिना उचित मंत्र अनुज्ञा के नहीं हो सकता था। यदि किसी ने इसे स्वार्थ या विनाश के लिए प्रयोग करने की कोशिश की तो इसकी ऊर्जा वापस लौटकर उसी व्यक्ति को नष्ट कर देती थी। इसे आत्मविनाशक प्रतिक्षेप कहा गया है। यह आधुनिक फेल सेफ मैकेनिज्म या सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल जैसा था। विश्वामित्र ने यह भी समझा था कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति यदि मानवता के नियंत्रण से बाहर चली जाए तो यह पूरी पृथ्वी के संतुलन को नष्ट कर सकती है। इसलिए उन्होंने इसका ज्ञान केवल उन शिष्यों को दिया जिनकी चेतना अत्यंत शुद्ध थी। आज जब हम देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई या परमाणु ऊर्जा को लेकर नैतिक चिंताएं जताते हैं, तो यह वही सिद्धांत है जिसे विश्वामित्र हजारों वर्ष पहले समझ चुके थे कि शक्ति का वास्तविक मूल्य उसके उद्देश्य में है,
न कि उसके प्रयोग में। इसीलिए ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि यह मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का सबसे सटीक वैज्ञानिक सेतु था, जिसे समझने के लिए केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मा का विज्ञान भी आवश्यक था। ब्रह्मास्त्र के वास्तविक वैज्ञानिक रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ऋषि विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी ने इस अस्त्र को केवल मंत्रों और साधना से नहीं, बल्कि प्रकृति के 5 मूल तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश के संतुलन के सिद्धांत पर आधारित किया था। वैदिक विज्ञान के अनुसार इन 5 तत्वों में प्राण नामक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो जीवन और ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करती है। विश्वामित्र ने अपनी ध्यान शक्ति के माध्यम से इन प्राण प्रवाहों को समझा और उन्हें निर्देशित करने की क्षमता प्राप्त की। ब्रह्मास्त्र की संरचना इन्हीं तत्वों की विशिष्ट संयोजन पर आधारित थी, जहां प्रत्येक तत्व एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे अग्नि तापीय ऊर्जा का, वायु गतिज ऊर्जा का, जल आणविक स्थिरता का, पृथ्वी द्रव्य की शक्ति का और आकाश शून्य तरंगों का। अब यदि हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह सिद्धांत बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स से मेल खाता है, जहां ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्वामित्र ने अपने तप द्वारा इस परिवर्तन को नियंत्रित करने की योग्यता प्राप्त की थी। जब वे ब्रह्मास्त्र का उच्चारण करते थे, तो उनके शब्द केवल ध्वनि नहीं होते थे, वे कंपन तरंगे थीं, जो वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा कणों, सबएटॉमिक पार्टिकल्स को पुनः व्यवस्थित करती थीं। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती थी कि एक केंद्रित बिंदु पर ऊर्जा का अत्यधिक संकेंद्रण हो जाता था, जिससे विनाशकारी विस्फोट उत्पन्न होता था। इसे हम आज के संदर्भ में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा कह सकते हैं। लेकिन फर्क यह था कि ब्रह्मास्त्र किसी रासायनिक या भौतिक यंत्र से नहीं, बल्कि साधक के मस्तिष्क और चेतना से संचालित होता था। विश्वामित्र ने इस शक्ति को केवल अपनी साधना से अर्जित किया था, बिना किसी धातु या यांत्रिक उपकरण के। यही कारण है कि यह तकनीक आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि प्राचीन भारत में इतने उन्नत अस्त्र वास्तव में थे, तो उनके पीछे की तकनीक साउंड बेस्ड एनर्जी वेपन रही होगी। आधुनिक अमेरिकी सैन्य प्रयोगों में भी ऐसी तकनीकें विकसित की जा रही हैं, जिन्हें सोनिक वेपन्स कहा जाता है, जो केवल ध्वनि तरंगों के प्रयोग से वस्तुओं को नष्ट कर सकती हैं या मानवीय मस्तिष्क को भ्रमित कर सकती हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र का विज्ञान हजारों साल पहले उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां आज की तकनीक धीरे धीरे पहुंच रही है। विश्वामित्र और उनके समकालीन ऋषि यह समझ चुके थे कि ब्रह्मांड में हर ध्वनि, हर कंपन, हर विचार एक तरंग है, और यदि कोई उस तरंग को सटीक रूप से नियंत्रित कर ले, तो वह सृजन या विनाश दोनों कर सकता है। यही कारण था कि वे ब्रह्मास्त्र को केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का उपकरण कहते थे। उनका मानना था कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल तब किया जाए जब धर्म, सत्य और मानवता को बचाना आवश्यक हो, क्योंकि यदि यह गलत हाथों में चला जाए तो पूरी पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। विश्वामित्र ने स्वयं कई बार कहा था कि ब्रह्मास्त्र उस अग्नि के समान है जो सृजन और विनाश दोनों का कारण बन सकती है। यह कथन आज भी उतना ही वैज्ञानिक और गूढ़ है जितना उस युग में था। यदि हम ब्रह्मास्त्र के पीछे के वास्तविक वैज्ञानिक पहलू को और गहराई से समझें, तो यह स्पष्ट होता है कि ऋषि विश्वामित्र ने जिस ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग किया था, वह केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि क्वांटम और सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर कार्य करती थी। वैदिक ग्रंथों में महाशक्ति और ब्रह्मतेज जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक भौतिकी में कॉस्मिक रेडिएशन और क्वांटम फील्ड एनर्जी के समान माने जा सकते हैं। विश्वामित्र का सिद्धांत यह था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक विचार एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति पर कार्य करता है, और यदि कोई व्यक्ति अपने मन, प्राण और मंत्रों की शक्ति से उस आवृत्ति को नियंत्रित कर ले,
तो वह पदार्थ को ऊर्जा में या ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकता है। यही विज्ञान ब्रह्मास्त्र के पीछे छिपा हुआ था, ऊर्जा का नियंत्रित रूपांतरण। यह किसी यांत्रिक विस्फोट की तरह नहीं था, बल्कि चेतना आधारित परमाणु प्रतिक्रिया थी। आधुनिक विज्ञान इस विचार को माइंड मैटर इंटरैक्शन या कॉन्शसनेस फिजिक्स के रूप में समझने की कोशिश कर रहा है, जहां यह सिद्ध किया गया है कि मनुष्य की चेतना भी क्वांटम स्तर पर ऊर्जा तरंगों को प्रभावित कर सकती है। विश्वामित्र ने अपनी साधना से इस प्रक्रिया को पूर्ण नियंत्रण में लिया था, जिससे वे बिना किसी उपकरण के ऊर्जा संकेंद्रण एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन और विसर्जन एनर्जी रिलीज कर सकते थे। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव इतना तीव्र होता था कि यह एक शहर के बराबर क्षेत्र को राख में बदल सकता था, लेकिन साथ ही यदि साधक चाहे तो उसकी शक्ति केवल एक बिंदु पर केंद्रित हो सकती थी, जिससे केवल लक्षित वस्तु ही नष्ट होती थी। यह सिद्ध करता है कि विश्वामित्र के अस्त्र डायरेक्शनल एनर्जी वेपन्स थे, जो आज के लेजर गाइडेड मिसाइल्स या प्लाज्मा वेपन्स से भी कहीं अधिक उन्नत सिद्धांत पर आधारित थे। कई वैदिक श्लोक बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से पहले साधक को विशिष्ट फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट करनी पड़ती थी, यानी उसका मन, श्वास और ध्वनि एक ही आवृत्ति पर होना चाहिए। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी आधुनिक वैज्ञानिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग में करते हैं, जहां कोई भी सिस्टम केवल तभी सक्रिय होता है जब वह अपनी प्राकृतिक आवृत्ति के साथ मेल खाता है। विश्वामित्र ने यह समझ लिया था कि ब्रह्मांड में हर शक्ति के पीछे संतुलन का सिद्धांत है। यदि संतुलन बिगड़ता है तो विनाश होता है, और यदि संतुलन बनाए रखा जाए तो सृजन होता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तभी करो जब धर्म खतरे में हो और जब हर अन्य उपाय विफल हो जाएं। आज जब हम परमाणु हथियारों को देखते हैं जो केवल विनाश लाते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि प्राचीन भारत की यह डिवाइन वेपन टेक्नोलॉजी विनाश नहीं बल्कि न्याय की रक्षा के लिए बनाई गई थी। आधुनिक युग के वैज्ञानिक अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि वैदिक युग में ऊर्जा और ध्वनि के बीच जो संबंध बताया गया था, वह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि गहराई से वैज्ञानिक था। इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र मानव सभ्यता की उस चेतना का प्रतीक था जो यह समझ चुकी थी कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में है, न कि प्रयोग में। जब हम ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उसके प्रभाव की गहराई में उतरते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ऋषि विश्वामित्र ने इसे केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान और प्राकृतिक नियमों की जांच के लिए भी विकसित किया था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का प्रभाव क्षेत्र इतना विशाल था कि इसे नियंत्रित करना केवल साधक की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के भरोसे था। साधक को अपनी चेतना, प्राण और मंत्रों की आवृत्ति को इतनी सटीकता से नियंत्रित करना पड़ता था कि ऊर्जा केवल लक्षित क्षेत्र तक पहुंचे और आसपास का वातावरण सुरक्षित रहे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन विद कॉन्शसनेस कंट्रोल की तरह समझ सकते हैं, जहां ऊर्जा का लक्ष्य केवल चयनित बिंदु होता है और अनावश्यक नुकसान नहीं होता। महाभारत और रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है कि जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया तो आकाश में जलते हुए गोले दिखाई दिए, भूमि जलकर काली हो गई और कुछ क्षेत्रों में वर्षा तथा जीवन के सामान्य चक्र बाधित हो गए। यह किसी हाई यील्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के परिणाम से तुल्य माना जा सकता है, जहां ताप, प्रकाश और विकिरण एक ही समय में प्रभाव डालते हैं। इसके बावजूद ऋषि विश्वामित्र ने इसे मानवता और प्रकृति के संतुलन के लिए नियंत्रित किया, क्योंकि उनका मानना था कि शक्ति का वास्तविक मूल्य इसके नियंत्रण और उद्देश्य में निहित है, न कि उसके विनाशकारी प्रभाव में। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के नियम इतने सख्त थे कि केवल वही साधक इसे संचालित कर सकता था जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य, मानसिक स्थिरता और प्राण शक्ति का नियंत्रण हासिल किया था। यदि किसी साधक ने इसे स्वार्थ या क्रोध में प्रयोग करने की कोशिश की, तो इसकी ऊर्जा स्वतः ही वापस लौटकर उसे प्रभावित करती थी। इसे वैदिक ग्रंथों में स्वयं विनाशक प्रभाव कहा गया है।
वैज्ञानिक दृष्टि से यह फीडबैक कंट्रोल्ड एनर्जी सिस्टम जैसा है, जहां प्रणाली केवल तभी सक्रिय होती है जब सभी पैरामीटर संतुलित हों। साथ ही ब्रह्मास्त्र का यह प्रयोग यह भी दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ऊर्जा, चेतना और भौतिक जगत के बीच संबंध को समझ लिया था और उसे नियंत्रित करना सीख लिया था। आज के वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि चेतना और ऊर्जा के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, और यदि इसे नियंत्रित किया जाए तो विनाशकारी शक्तियों को भी सुरक्षित और सीमित तरीके से संचालित किया जा सकता है। इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच के सबसे उन्नत वैज्ञानिक प्रयोग का उदाहरण था, जो यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक थे और उनका उद्देश्य मानवता और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना था। जब हम ब्रह्मास्त्र के समग्र विज्ञान और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ऋषि विश्वामित्र ने इसे केवल एक युद्ध अस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच के गहन संबंध को समझने और नियंत्रित करने का उपकरण बनाया था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल मंत्र और साधना से संभव था, जिसमें साधक की मानसिक आवृत्ति, प्राण शक्ति और प्राकृतिक तत्वों के संतुलन का अत्यंत सटीक नियंत्रण आवश्यक था। वैदिक ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मास्त्र 5 तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा को एक केंद्रित बिंदु पर संकेंद्रित करता था, जिससे उस क्षेत्र में असाधारण तापमान, प्रकाश और ऊर्जा विसर्जित होती थी। वैज्ञानिक दृष्टि से यह किसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या नियंत्रित परमाणु विस्फोट के समान है, लेकिन फर्क यह है कि इसे भौतिक उपकरणों के बजाय मानव चेतना द्वारा संचालित किया जाता था। महाभारत और रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से भूमि जल जाती, आकाश में प्रकाश गोले चमकते और जीवन चक्र बाधित हो जाता, लेकिन साधक की सटीक नियंत्रण क्षमता से केवल लक्षित क्षेत्र प्रभावित होता और बाकी वातावरण सुरक्षित रहता। विश्वामित्र ने यह शक्ति प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और ध्यान का पालन किया, जिससे उनके मन और प्राण ब्रह्मांडीय आवृत्तियों के अनुरूप संरेखित हो गए। वैदिक विज्ञान में इसे सिद्धि कहा गया है, यानी उस अवस्था में पहुंचना जब साधक ऊर्जा को पूर्ण नियंत्रण में ले सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत को माइंड मैटर इंटरैक्शन और एनर्जी रेजोनेंस के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां किसी प्रणाली की ऊर्जा केवल तभी सक्रिय होती है जब उसका नियंत्रण और उद्देश्य संतुलित हो। विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के नैतिक नियम भी स्पष्ट किए। इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जा सकता था, और यदि इसे स्वार्थ, क्रोध या अहंकार के लिए प्रयोग किया जाए तो यह साधक पर ही विपरीत प्रभाव डालता। यह आज के फेल सेफ मैकेनिज्म और फीडबैक कंट्रोल्ड एनर्जी सिस्टम्स से बिल्कुल मेल खाता है। वैज्ञानिक और पुरातत्वीय प्रमाण बताते हैं कि कुछ प्राचीन युद्ध क्षेत्रों में पिघले हुए पत्थर, रेडियोधर्मी अवशेष और असामान्य तापमान के निशान मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसी अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रणाली वास्तव में अस्तित्व में थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के ऋषियों ने केवल आध्यात्मिक विकास नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऊर्जा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, तत्व विज्ञान और चेतना विज्ञान को संयोजित कर एक अत्यंत उन्नत तकनीक विकसित की थी। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान आज भी रहस्य है, लेकिन यह स्पष्ट संकेत देता है कि हमारी सभ्यता में हजारों वर्ष पहले ही ऊर्जा और चेतना के बीच के संबंध को इतनी गहराई से समझा गया था कि इसे नियंत्रित करके सृजन और विनाश दोनों किया जा सकता था। यही कारण है कि ब्रह्मास्त्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे उच्चतम और वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित प्रयोग था, जो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और आध्यात्म का संयोजन किसी भी आधुनिक तकनीक से कमतर नहीं था, और यह ज्ञान आज भी मानवता के लिए एक प्रेरणा और चेतावनी दोनों के रूप में मौजूद है।